मार्च के महीने में अगर आप अपने प्लांट में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ वो डाल देते हैं तो आपका पौधा घना भी होगा, बुशी भी होगा और इसकी पत्तियों में एक बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होगी। चलिए फ्रेंड्स, क्या है और कैसे इसकी केयर करते हैं पौधे की और क्या इसके फ़ायदे हैं, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। करी प्लांट एक फ्रेंड्स मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है तो आप अभी भी नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। इसको 2-3 तरह से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर सीड्स बनते हैं इसके ऊपर, उनसे भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से तो आप ला ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत इजी है। आप बस वेल्डन सॉइल रखिए, उसमें लगा दीजिए। नर्सरी पे अभी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मिल रहे हैं, आप ला सकते हैं। ये है मेरा दूसरा प्लांट, बड़ा वाला। ये 3-4 साल पुराना प्लांट है, आप देख ही सकते हैं। और इसमें नीचे भी एक प्लांट निकला हुआ है। तो इसको मैं फ्रेंड्स रिपोर्ट भी करूँगी क्योंकि रूट बाउंड हो चुका है। अब चलिए करते हैं इसको, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसको पहले तो धूप में रखिए क्योंकि ये पौधा पूरे दिन की धूप में रह सकता है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पत्तियां भी इसकी बहुत अच्छी सी हरी हरी ग्रीन पत्तियां निकल करके आएंगी। ये देखिए, फरवरी के शुरू में ही मैंने इसको प्रून कर दिया था, हार्ड प्रून कर दिया था और आपके साथ शेयर भी की थी वीडियो। ये है मेरा दूसरा छोटा वाला प्लांट, ये लगभग 1 साल पुराना है। इसको तो मैंने बिल्कुल ही हार्ड प्रून कर दिया था, बस स्टेम ही खाली रह गई थी और अभी इस पर बहुत सारी पत्तियाँ निकल आई हैं। चलिए, दूसरी, धूप के अलावा इसको चाहिए वेल्डन सॉइल। जैसा मैंने बताया, सॉइल भुरभुरी रखिए, मिट्टी ऐसी रखिए कि जैसे ही हम पानी डालें वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। इस बात का तो सभी पौधों में विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो रूट्स खराब होने का चांस बना रहता है। तो आप वेल्डन सॉइल रखिए। ऐसी सॉइल देखिए जैसे हाथ से भी मैं हटा रही हूँ तो ये हट रही है, मतलब इसको खुरपी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसी ही मिट्टी बनाएं। अब अगर आप चाहते हैं, ये फ्रेंड्स एक टिप बता देती हूँ बीच में, जब भी पत्तियाँ तोड़ें कभी भी इनको खींच करके मत तोड़ें पत्तियों को। नीचे से ही एक पूरी पत्ती निकाल लीजिए और फिर इनको खाने में यूज़ कीजिए। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, आगे बताऊँगी। तो चलिए, अब तीसरा काम हमें इसमें करना है गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, सभी पौधों की गुड़ाई करिए क्योंकि इससे एक तो रूट्स में ऑक्सीजन पहुँचती है, धूप पहुँचती है और अगर हमारी मिट्टी में कोई इंसेक्ट हैं वो भी मर जाते हैं। चलिए, अब है 4th नंबर पे फर्टिलाइज़र का बताना है मुझे कि इसमें इस टाइम पे आप क्या डालें। 1 महीने में ज़रूर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ नीम खली डाल सकते हैं थोड़ी सी, या फिर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए, हम इसको इनटेक करते हैं, खाते हैं। तो इसको कोई भी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए क्योंकि जो हम खाने में यूज़ करते हैं उनको हमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देने चाहिए। तो इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ 2-3 मुट्ठी क्योंकि 12 इंच के पॉट में लगा है। तो 2-3 मुट्ठी आप डाल सकते हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली ली है। इसको 1 महीने में, जैसा मैंने बताया, ये नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उपले हैं तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालिए, वो तो बहुत ही बेस्ट होता है। चलिए, दूसरे प्लांट्स में भी मैं, क्योंकि हमारे पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तियों की खाद जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। 1 महीने में 1-2 मुट्ठी ज़रूर पौधे में डालें। अब ये है अगला फर्टिलाइज़र, ये बहुत ही बेस्ट है इस पौधे के लिए। 15-20 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। दही का फर्टिलाइज़र, दही या छाछ जो भी है, खट्टी होनी चाहिए। इससे इसके पत्तों में स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, खुशबू बढ़ जाती है इसके पत्तों की, तो ये ज़रूर डालें। और दही में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये ज़रूर डालिए। इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और बिल्कुल हल्का सा लिक्विड बना करके, ट्रांसपेरेंट सा पानी, वो पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों को कैल्शियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, तो पत्तियाँ हरी भरी होंगी और बड़े साइज़ की होंगी। चलिए, अब जानते हैं इसको डालना कैसे है। ये 1-1.5 लीटर पानी मैंने लिया और इसमें 10-15 ml ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है कि चलो दही है या छाछ है कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी फर्टिलाइज़र लिमिट में ही देना है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो थोड़ा पतला सा ही घोल बनाकर डालें। और ये देखिए, ये मैंने इसमें मिला लिया है और अब मैं दोनों प्लांट्स में इसको डालने वाली हूँ। 15-20 दिन में दोबारा इसको रिपीट करें, फिर देखिए आपके पौधे की रंगत ही बदल जाएगी। पौधा बहुत ही सुंदर पत्तियाँ निकालेगा और पौधा
अब बुशी बनाने का तो यही है फ्रेंड्स कि आप इसको प्रून करें, कट करें, और जैसे ही इस पे अभी फ्लावरिंग भी होगी, फूल आने लगते हैं तो सीड्स बनने लगती हैं, तो फूल मत आने दीजिए, उनको कट कर दीजिए, क्योंकि फूल आएंगे तो फिर सीड्स बनेंगे और हमारा पौधा ग्रोथ रोक देता है, सीड्स बनाने में ही अपनी एनर्जी लगा देता है। अब ये है मेरा, देखिए, तो मैं 10 दिन के बाद रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद पौधों की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन चाहिए, जितने अच्छे फर्टिलाइज़र हम पौधों को देंगे कितना ही अच्छे हमारे पौधे ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, यही केयर करनी है पौधे की। अब इसके फ़ायदे बताती हूँ। ये है 10 दिन के बाद के रिज़ल्ट। देखिए 10 दिन में पौधे बहुत अच्छे से घने हो गए हैं, बड़ी बड़ी साइज़ की पत्तियाँ भी आ गई हैं, और इस बड़े वाले प्लांट को मैंने रिपोर्ट भी कर दिया था, बड़े वाले गमले में इसको मैंने लगा दिया है। अब चलिए मैं करी प्लांट के पत्तों के फ़ायदे बताऊँगी। चमत्कारिक फ़ायदे हैं, आप इसको इसलिए ज़रूर गार्डन में लगाएँ। करी पत्ते में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम और कॉपर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व तो पाए ही जाते हैं। यह शरीर में हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वजन घटाने में मदद करता है, और करी पत्ते से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है और आयरन, जो कि हमारे एनीमिया के खतरे को कम करता है और इसी शुगर लेवल को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये कई सौंदर्य उत्पादनों में भी बहुत ही उपयोग किया जाता है, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऑयल में आप इसको पकाइए पत्तों को, और वो ऑयल अपने बालों में लगाइए, फिर देखिए कमाल। चलिए, अब ये है फ्रेंड जो मेरा छोटा प्लांट बड़ा हो गया है, अभी दोबारा से मैं इसको प्रून करने वाली हूँ, क्योंकि एक ब्रांच इसकी लंबी लंबी बढ़ती जा रही है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से प्रून करने वाली हूँ। तो प्रूनिंग कटिंग करके आप अपने पौधे को घना बना सकते हैं। बस ये काम कीजिए, आपका पौधा आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। फर्टिलाइज़र दीजिए, धूप का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए, बस। और ये एक मेडिसिनल पौधा खाने में यूज़ होने वाला है। हर सब्जी में आप इसको तड़का लगा सकते हैं, ऐसे ही पत्ते कच्चे खा सकते हैं। सुबह सुबह 4-5 पत्ते वॉश करके अच्छे से खा लीजिए। तो फ्रेंड्स यही है कि टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैं भी इन पत्तों को यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक चमत्कारिक पौधा है हमारे लिए, इसको ज़रूर लगाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।